नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। असल में यह कोई वैकेंसी नहीं है, असल में यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकाला गया है, जो कि अलग अलग ट्रेड्स के संदर्भ में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बहुत सारे अप्रेंटिसशिप के ट्रेड्स है, जिसमें कि मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि इसमें आईटीआई के क्षेत्र से, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र से और साथ ही बीए, बीएससी और बीकॉम वालों को भी मौका दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है अप्रेंटिसशिप करके कुछ योग्यता हासिल करने का, कुछ स्किल हासिल करने का। जी हाँ दोस्तों, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यह जारी किया है, तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या योग्यता चाहिए इसके फॉर्म को भरने के लिए, इसका ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन का होगा। इन सभी पहलुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसमें देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है वह 24/9/2022 से लेकर 23/10/2022, यानी कि 24 नवंबर 2022 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यह फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है इसका। तो यदि आप इच्छुक हैं तो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए सारी डिटेल्स दे दी गई हैं पहले ही, यहाँ तक कि परीक्षा डेट और रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा इसके बारे में बता दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपका जो डेट होगा वह 1 नवंबर 2022 से लेकर 5 नवंबर 2022 तक होगा। और रिटर्न टेस्ट इसका जो होगा वह 6 नवंबर 2022 को किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट जो होगा वह 21 नवंबर 2022 को जारी कर दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का 28 नवंबर 2022 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक संभावित है। ये असल में ये जो भी डेट्स दिए गए हैं मुख्य रूप से परीक्षा के संदर्भ में, यह सभी टेंटेटिव हैं, यानी कि संभावना है, यह टल ही सकता है, आगे भी जा सकता है, लेकिन कुछ कहा नहीं सकता है। लेकिन अगर डेट दिया हुआ है तो आपको यही डेट मान के चलना होगा, अपनी तैयारी भी इसी हिसाब से करनी होगी। हम बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से ट्रेड्स में कितने वैकेंसी निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 101, 102 ऐसे नंबरिंग दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर की, जो कि केमिकल प्लांट में काम करना होगा, यानी कि केमिकल से संबंधित है ये। तो इसमें आप लोग का 3 ईयर बीएससी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, या फिर यदि आप लोगों ने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बीएससी किया है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिफाइनरी जहाँ जहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मौजूद है, वहाँ वहाँ कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं इस पोस्ट के संदर्भ में, इस ट्रेड के संदर्भ में, ये भी इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए गुवाहाटी में बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल जो पोस्ट आई है वह 26 आई है। अनरिजर्व्ड के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2 और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 7 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वह 12 महीने का है, यानी कि अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग अप्रेंटिसशिप के लिए अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड भी इसमें बताया गया है। वहीं हम बात करते हैं अब ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की। तो इसमें मैकेनिकल के संदर्भ में है। इसमें आप लोग को मैट्रिक्स यानी कि हाई स्कूल पास चाहिए और 2 साल का आईटीआई आप लोग के पास फिटर का कोर्स होना चाहिए। ये भी 12 महीने का इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा। वहीं हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की, ये जो कि मैकेनिकल से संबंधित है। इसमें 3 साल का बीएससी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, या फिर आप लोग के पास यदि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बीएससी है तो आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। 24 महीने यानी कि 2 साल का इसका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। वहीं हम बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें, जो कि केमिकल से संबंधित है, तो इसमें आप लोग को 3 साल का डिप्लोमा चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा चाहिए 3 साल का, और 12 महीने यानी कि 1 साल का इसका भी ट्रेनिंग पीरियड है। वही हम बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की बात करें तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में, और 12 महीने का इसका भी आप लोगों का ट्रेनिंग पीरियड है। वहीं हम बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, जो कि इलेक्ट्रिकल है, तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और 12 महीने का इसका पीरियड है ट्रेनिंग का। वहीं हम बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो कि है इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित, तो इसमें आप लोग को 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से। यदि आपने डिप्लोमा है, आपने किया है, आपके पास है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और 12 महीने का इसका भी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 3 साल का आप लोग के पास बीए, बीएससी या फिर बीकॉम होना चाहिए। आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, और 15 महीने का इसका
ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। वहीं हम बात करें ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट का, तो 3 साल का बीकॉम चाहिए आप लोगों का, 12 महीने का इसका ट्रेनिंग पीरियड है। वहीं हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसमें क्लास 12th पास आप लोग का एग्ज़ाम चाहिए और इसमें 15 महीने का आप लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ये देखिए फ्रेशर के लिए है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। वहीं बात करें हम ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि स्किल सर्टिफिकेट होल्डर चाहिए, यानी कि आप लोग को 12th एग्ज़ाम पास चाहिए, साथ में ही आप लोग के पास स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आप लोग को होना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री के संदर्भ में होना चाहिए और 15 महीने का इसका आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। तो ये विभिन्न जो क्षेत्र, विभिन्न ट्रेड्स में जो वैकेंसियाँ निकली हुई थी उसके बारे में यह जानकारी थी। अब चलिए हम आगे और भी चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है उसे हमें समझने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि देखिए, इन विभिन्न ट्रेड्स में जिसमें क्लास 12th या फिर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा मांगा गया है, वो आप लोग रेगुलर स्कूल से ही आप लोग होने चाहिए, रेगुलर विद्यालय से ही होने चाहिए, रेगुलर यूनिवर्सिटी से ही होने चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप लोग पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहीं हम बात करें SC ST या फिर दिव्यांगजनों की, तो यदि 45% के साथ वह पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। वहीं जिस पोस्टों के लिए बात की गई है ITI क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें आप यदि पास हैं, केवल पास हैं, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप लोग को रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स आप लोग के पास होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो इसमें है वह मिनिमम मांगा गया है 18 साल और मैक्सिमम एज मांगा गया है 24 साल। और इस एज की गणना जो की जाएगी वह 30 सितंबर 2022 से की जाएगी, यानी कि 30 सितंबर 2022 को आपकी उम्र जो है वह 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक हो सकता है, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि SC ST और OBC को छूट मिलता है, उसी प्रकार से इसमें भी, यानी कि अप्रेंटिसशिप के फॉर्म के लिए भी OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। और आप लोग का जो भी एज लिमिट जो देखा जाएगा, जो एज क्राइटेरिया देखा जाएगा, वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट के बेस पर ही देखा जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मांगा गया है या फिर आपकी जो एज क्राइटेरिया है, उस सब की जो गणना की जाएगी, जो भी कट ऑफ डेट है वह 30 सितंबर 2022 है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मान लीजिए ITI मांगा गया है या फिर BSc मांगा गया है, BCom BA मांगा गया है या फिर डिप्लोमा मांगा गया है, इन सभी कोर्स का जो भी आपका रिजल्ट है वह 30/9/2022 के पहले ही जारी हो जाना चाहिए, तभी आप इसके योग्य होंगे, इस फॉर्म के भरने के योग्य होंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन मेथड की। तो सबसे पहले तो इसमें 2 घंटे का एक रिटन टेस्ट कराया जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिकल किस्म का होता है और जो कि मल्टीपल चॉइस आते हैं, यानी क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और जिसमें से एक सही रहेगा। इस प्रकार का आप लोगों का यहाँ पे टेस्ट होता है। और साथ में यहाँ पे कुछ मीटिंग्स भी कराए जाते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आप लोगों से थोड़ा बहुत पूछताछ किया जाता है और फिर मेडिकल फ़िटनेस आप लोग का देखा जाता है। मेडिकल फ़िटनेस के बाद फिर आप इसके ट्रेनिंग को कर सकते हैं। और यदि हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। इसमें केवल बताया गया है कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 या फिर 1973 के तहत जो भी रूल बनाया गया है उस हिसाब से आप लोगों को इसमें पगार यानी कि सैलरी मिलेगा। अब चूँकि इसमें अलग अलग योग्यता मांगी गई है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो अलग अलग योग्यता के आधार पे अलग अलग सैलरी भी इसमें निर्धारित की जाती है। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को 6 से 7 हज़ार रुपये पर मंथ मिले, कुछ लोगों को 10 से 12 या फिर 15 मिल सकता है और कुछ लोगों को 18,000 रुपये तक भी मिल सकता है। ये अलग अलग अप्रेंटिसशिप के अलग अलग ट्रेड के संदर्भ में अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती हैं मान्य। तो ये असल में ये कोई नौकरी नहीं है, असल में आपको बस स्किल्ड एक व्यक्ति बनाया जाता है ताकि जिस क्षेत्र में आपने पढ़ाई किया है उस क्षेत्र में आप स्किल हो सकें और ऐसे स्थान पे जाकर कार्य अनुभव प्राप्त कर सकें जहाँ पे वास्तव रूप में कार्य किया जा रहा है। इसका केवल यही उद्देश्य है। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।